उत्तराखंड, तो वहां पर देखिए पवित्र कार्य हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और आपका साउथ वेस्ट कौन सा एरिया पड़ेगा, बंबई और गुजरात, वहां धन है कि नहीं है, सबसे ज्यादा पावर धन वही है। आप किसी भी देश को देख लीजिए, आप किसी गांव को देख लीजिए, जो उत्तर पूर्व में रहेगा वह सात्विक कार्य करके सक्सेसफुल होगा, जो दक्षिण पश्चिम में रहेगा वो वाणिज्य, पैसा, इन सब के पीछे भाग करके अच्छा करेगा। तो गुरुजी वाला वाकया ये है कि किसी व्यक्ति को, मैं नाम नहीं लूंगा, एक श्रीवास्तव जी थे, उनकी लड़की थी, उनको जॉब मैंने बताई थी और जॉब उनकी लगी, मिठाई लेके आए, वो मैं छोटा था, काफी छोटा था। तो पिताजी को उन्होंने पूछा कि गुरुजी कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि कौन से गुरुजी, और फिर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ऊपर हैं। उन्होंने जब पूछा कि कौन से, छोटे से हैं, उनकी उम्र ये है वो है, तो उनका ऊपर रहते हैं, जाइए। तो शाम को पिताजी आए, कहे गुरुजी कभी कभी अपना भविष्य भी देख लिया करिए दूसरों के भविष्य की जगह। तो यही, या ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश, इसका मतलब स्टडी, तो स्टडी ऑफ लाइट, यानी आपकी दिशा को तय करने वाला एक ज्योतिषी जो है, निश्चित रूप से वह आपके दिशा को बताता है, किस दिशा में आप बढ़ सकते हैं। वो आपका जीवन नहीं बदल सकता, और अगर कोई बदल पाता, मुझे निश्चित रूप से मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूं, कोई व्यक्ति पूजा करा के किसी का जीवन नहीं बदल सकता। अगर वो कर पाता तो सबसे पहले अपने घर वालों को बदलता। मैं खुद भी इसी बात को मानता हूं और यही बात फैलाता भी हूं। सुबह आपके इंटरव्यू करने आए तो तमाम लोग आपके पास बैठे थे, कुछ सोच के आए होंगे ना कि गुरदयाल सिंह के पास हम चल रहे हैं, तो गुरदयाल सिंह से कुछ लेके जाएंगे, हमारा जीवनचर्या क्या है, भविष्य क्या है, वो बता देंगे। कि ईशान कोट में किसी के लैट्रिन बनी है तो निश्चित रूप से उसके घर में मुखिया को कैंसर या ब्रेन हेमरेज से ग्रसित होना पड़ेगा। घर में बना है अगर ईशान कोट में लैट्रिन बनी है, इस 99% संभावना इसकी है कि ये होगा ही होगा। उत्तर दिशा में सिर नहीं करना चाहिए, दक्षिण में पैर करके नहीं सोना चाहिए, आपके पूर्वजों ने बताया। अब इसका साइंटिफिक पहलू समझिए आप। अगर आप विज्ञान पढ़े हो तो आपने देखा होगा कि आपके ब्रेन से इंपल्सेस बनती हैं, यानी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट होते हैं और आपकी पूरी शरीर में जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जहां से जनरेट हो रहे हैं, जिस तरफ जा रहे हैं, इसको उत्तरायण कहा जाएगा, यानी नॉर्थ पोल। अगर मैग्नेटिक भाषा में समझे तो ये नॉर्थ पोल हो गया और हमारा पैर साउथ पोल हो गया। इसी तरह पृथ्वी का भी एक मैग्नेटिज्म है, तो पृथ्वी के नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ एक मैग्नेटिक मूवमेंट रेस का हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट कोना पवित्र जगह है, सिर का स्थान है, जहां पर आपको जिसे कहते हैं सात्विक कार्य करने चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। और उसके उल्टा दक्षिण पश्चिम का स्थान पैर का स्थान है, मालिक का कमरा होना चाहिए, धन का स्थान है, वैभव का स्थान। 7th क्लास में था तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे काफी रेखाओं की जानकारी है। इवन 7th क्लास में मेरी बुआ जी की देवरानी थी, उनका मैं हाथ देखा, मैंने कहा कि 5 दिन अगर ये जी जाएंगे तो बढ़िया है, नहीं तो मुझे लगता है कि इनकी मृत्यु निश्चित है। और दूसरे दिन उनकी डेथ हो गई। बिल्कुल नहीं लेंगे। और ये YouTube पे ये वीडियो रहेगा भी, अगर कभी मैंने लेने का प्रयास किया तो आप लोग कह सकते हैं कि भैया आपका इंटरव्यू पड़ा हुआ है, आपने उसमें आश्वासन दिया कि आप पैसे नहीं लेंगे। निश्चित रूप से मैं आपको पूरी ईमानदारी से वादा कर रहा हूं, हाथ देखने के लिए मैं कभी किसी से पैसा नहीं लूंगा। नमस्कार, सच बात आप तक न्यूज में आपका स्वागत है। मेरी मौजूदगी इस वक्त सुल्तानपुर जनपद में है और तमाम तरह के वीडियो मैं लेके आपके सामने आता रहता हूं, चाहे वो सिंगिंग लाइन के हो, उभरते हुए कलाकार की बात करें या राजनीति की बात करें। आपको तमाम जनपदों से राजनीति की मूवमेंट क्या हो रही है चुनाव की तरफ, सब ये सारी चीज़ें आपको दिखाते रहते हैं। लेकिन मैं और ज्योतिषाचार्य मेरे साथ मौजूद हैं गुरदयाल सिंह। इस वक्त सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग इनको सुनना पसंद कर रहे हैं। खास करके बात करें तो उनको लोग अपना हाथ दिखा के भविष्य दिखा रहे हैं कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है। तो हमारे साथ गुरदयाल सिंह हैं, उन्हीं से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए। जी, गुरदयाल सिंह क्या करते हैं, अपना जीवनचर्या क्या है, सुबह उठते हैं तो क्या दिनचर्या उनका होता है? देखिए, मेरी जीवनचर्या शुरू ही ज्योतिष से होती है, ज्योतिष पे खत्म होती है। सुबह से शाम तक लोगों का मार्गदर्शन करना, एक तरह से कह सकते हैं कि मैं काउंसलर, फैसिलिटेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन, लोगों के लिए क्या सही है क्या गलत है। निश्चित रूप से मैं नहीं कहूँगा कि मैं किसी का जीवन बदल सकता हूँ, मैं बदल नहीं सकता। हाँ, मार्गदर्शन जरूर करता हूँ जिसके सहारे वो अपना जीवन बदल सकते हैं। तो सुबह से शाम तक मेरा यही चलता है। उठने से लेके मुझे लगता है रात 9 बजे तक बाहरी लोगों का, जैसे विदेशी लोगों का जो हमारी टाइमलाइन से डिफरेंस है, उन लोगों का फ़ोन रात में आता है तो रात में उनसे बात होती है, शाम को बाहरी लोगों से, और सुबह से मुझे लगता है कि 4 बजे तक लोगों का हाथ देखना, यही सब चलता है मेरा जीवन। अगर हमने रिसर्च की, आपसे आने से पहले रिसर्च किया आपके बारे में काफ़ी, तो पता चला कि आप देश की राजधानी दिल्ली में एक जॉब करते हैं और लोगों की भविष्य देख देते हैं। तो गुरदयाल सिंह का कैसे लोग जाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, गुरदयाल सिंह ने जॉब छोड़ दी, अब हाथ देख रहे हैं लोगों का, कहाँ जीवन है?
देखिए, मैं जॉब करता था, निश्चित ये बात सही है। मैं पहले जॉब करता था और दिल्ली में ही जॉब करता था, एक आईटी कंपनी में जॉब करता था। उसके बाद फिर महाराज संजय सिंह के कॉलेज में भी मैंने जॉब की। बट तब भी मैं देखता था, मैं तो मुझे लगता है 7वीं क्लास में मैं जब था तब से हाथ देख रहा हूँ। 7वीं क्लास। जी 7वीं क्लास में था, तो तब से मैं हाथ देख रहा हूँ। और कुछ समय बाद ये रियलाइज हो जाता है, जैसे आप आज एंकरिंग कर रहे हैं और देश दुनिया में न्यूज़ फैला रहे हैं। हर आदमी का कुछ रोल होता है लाइफ में। कुछ लोग नेता बनते हैं, कुछ लोग कुछ बनते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे शायद कुछ ज्ञान है इसमें, जिसके माध्यम से मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ। इसी वजह से मैं ज्योतिषीय कार्य कर रहा हूँ और मैंने नौकरी छोड़ दी है। लोगों का ये दिमाग में रहता है कि स्वयं गुरदयाल सिंह अपना जीवन नहीं बदल पाते। तमाम ऐसे बाबाओं पे आए दिन ये सवाल उठते हैं कि अपना तो जीवन नहीं बदल पा रहे हैं, लोगों का क्या जीवन बदलेंगे। बिल्कुल सही बात। जैसा कि मैंने बोला आपको, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला कि मैं किसी का जीवन नहीं बदल सकता। कोई व्यक्ति अपना जीवन ही बदल सकता है, दूसरे का नहीं बदल सकता। जहां तक रही बात देखने की, ज्योतिषीय परामर्श की, तो निश्चित रूप से कोई डॉक्टर अपना इलाज नहीं करता है। बट मेरे पास जो आते भी हैं, जिनके साथ कुछ अच्छा या बुरा होता भी है, जब वो मुझे उसका क्रेडिट देते हैं तो मैं यही बोलता हूँ कि मुझे उसका क्रेडिट नहीं जाता। देखिए, जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको दवाई बताता है कि भैया देखिए ये आपको बीमारी है, आप इसकी दवा करिए। दवा खाने के बाद आप ठीक हो जाते हैं, उसके द्वारा बताए गए उपायों से आपका जीवन बेहतर होता है। वही एक ज्योतिषाचार्य की भूमिका होती है। ज्योतिष का ही मतलब है ज्योतिष, या ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश, इसका मतलब स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइट, यानी आपके दिशा को तय करने वाला एक ज्योतिषी जो है, निश्चित रूप से वह आपके दिशा को बताता है, किस दिशा में आप बढ़ सकते हैं। वो आपका जीवन नहीं बदल सकता। और अगर कोई बदल पाता, मुझे निश्चित रूप से मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूँ। कोई व्यक्ति पूजा करा के किसी का जीवन नहीं बदल सकता। अगर वो कर पाता तो सबसे पहले अपने घर वालों को बदलता। मैं खुद भी इसी बात को मानता हूँ और यही बात फैलाता भी हूँ। ज्योतिष विद्या से कुछ बदला जा सकता है? ये तमाम लोगों के दिमाग में चलते रहते हैं कि आए दिन आपके पास, हम जब सुबह आपके इंटरव्यू करने आए तो तमाम लोग आपके पास बैठे थे, कुछ सोच के आए होंगे ना कि गुरदयाल सिंह के पास हम चल रहे हैं तो गुरदयाल सिंह से कुछ लेके जाएंगे, हमारा जीवनचर्या क्या है, भविष्य क्या है, वो बता देंगे। मैंने जैसा आपको बोला कि देखिए, जब आप एक पिता की बात करें, एक पिता के 2 पुत्र होते हैं और दोनों पुत्रों को सेम लालन पालन वो देता है, सेम सुविधाएं देता है। ही कैन नॉट से दैट आई विल मेक दीज चाइल्ड्स वेरी स्ट्रांग। वो उनको वही दिशा दे पाएगा, उनको दोनों को डॉक्टर ही बना पाएगा, दोनों को इंजीनियर ही बना पाएगा। इसी तरह ज्योतिषाचार्य क्लेम नहीं कर सकता कि वो जीवन सबका बदल देगा। वो सिर्फ फैसिलिटेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन है, वो काउंसलर है, वो आपकी बेसिक, जिसे कह सकते हैं एमिनिटीज को देखता है कि आपके अंदर कौन से रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज के माध्यम आप कहाँ पहुंच सकते हैं। जैसे आप सुल्तानपुर जिले की तरफ बढ़ रहे हैं और आप कह रहे हैं नहीं भैया मुझे जाना अमेठी है, तो मैंने एज अ ज्योतिष करता मैं ये बताता हूँ कि निश्चित रूप से आप जा रहे हैं भैया सुल्तानपुर की तरफ, तो अमेठी कहाँ पहुंच जाएंगे। तो ज्योतिषाचार्य का सिर्फ इतना कार्य होता है कि वो आपका मार्गदर्शन करता है, आपके लिए क्या सही क्या गलत है वह बताता है। एक इसका उदाहरण भी मैं आपको दूंगा। जैसे किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है शराब पीना अच्छा ना हो, वो शराब पी करके बहक जाता हो, अस्थिरता व्यक्त करता हो। उसी तरह किसी व्यक्ति के लिए अच्छा हो, वो नहीं बहकता हो, हल्की फुल्की शराब पीता है, वो अपना दिमाग को शांत करता है। तो दवा भी है शराब और एक तरह से बददुआ भी है। तो अच्छा या बुरा आपको क्या कैसे प्रभावित करता है, वो ज्योतिष करता आपको मार्गदर्शित करता है। अगर बात करें तो ज्योतिष विद्या अध्यात्म है या विज्ञान है? गुरदयाल सिंह इसको क्या मानते हैं? मैं तो टोटली मानता हूँ ये विज्ञान है। इसके बहुत अनेक उदाहरण दे सकता हूँ मैं आपको। कैसे? जैसे ज्योतिष से ही जुड़ा हुआ है वास्तु। ओके, मैंने अपने बहुत से वीडियोस में बताया, बल्कि कल ही ऐसा हुआ कि मेरे पास एक लोग आए और उन्होंने, कल ही का वाकया है, अगर कल ना होता, कल का वाकया होता शायद मुझे इसका उदाहरण भी याद ना होता, कि ईशान कोट में किसी के लैट्रिन बनी है तो निश्चित रूप से उसके घर में मुखिया को कैंसर या ब्रेन हेमरेज से ग्रसित होना पड़ेगा। घर में बना है तो अगर ईशान कोट में लैट्रिन बनी है, इस 99% संभावना इसकी है कि ये होगा ही होगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि भैया मेरे घर में ऐसा हो चुका है। ऐसे 7-8 लोग मुझे बोल चुके, जबकि मैं अनेकों लोगों को बता भी चुका हूं। तो
इसका मैं रीजन बताता हूं आपको। देखिए, जैसे कि ज्योतिष में ही ये भी बताया जाता है कि आपको उत्तर दिशा में सिर नहीं करना चाहिए, दक्षिण में पैर करके नहीं सोना चाहिए, आपके पूर्वजों ने बताया। अब इसका साइंटिफिक पहलू समझिए आप। अगर आप विज्ञान पढ़े हो तो आपने देखा होगा कि आपके ब्रेन से इम्पल्सेस बनती हैं, यानी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट होते हैं और आपकी पूरी शरीर में जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जहां से जनरेट हो रहे हैं और जिस तरफ जा रहे हैं, इसको उत्तरायण कहा जाएगा, यानी नॉर्थ पोल। अगर मैग्नेटिक भाषा में समझे तो ये नॉर्थ पोल हो गया और हमारा पैर साउथ पोल हो गया। इसी तरह पृथ्वी का भी एक मैग्नेटिज्म है, तो पृथ्वी के नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ एक मैग्नेटिक मूवमेंट रेस का हो रहा है। अगर आप दो मैग्नेट्स को रख दीजिए, एक बड़ा और एक छोटा, और दोनों की नॉर्थ पोल को जोड़िए, तो रिपल्सन होगा कि नहीं होगा? भागेंगे ना एक दूसरे से दूर। तो आप भी अगर अपना सिर जो है नॉर्थ दिशा में करेंगे तो आपकी जो ब्रेन की इलेक्ट्रिक इंपल्सेस हैं उनको अर्थ की मैग्नेटिज्म डिस्टर्ब करेगी। इसलिए अगर आप नॉर्थ में सिर करके सोएंगे तो निश्चित रूप से आपको ब्रेन की दिक्कतें जनरेट होंगी, आपके विचार अनुकूल नहीं होंगे, और जब आपके विचार अनुकूल नहीं होंगे, आपको ब्रेन की दिक्कतें होंगी, तो क्या कर्म करेंगे आप? आपकी प्लानिंग्स भी वैसे होंगे। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है, एक तरह से कह सकते हैं जी। तो इसीलिए विज्ञान और ज्योतिष में बहुत गहरा संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। इसको अनेकों उदाहरण है, अगर कभी इसमें बहुत विस्तार से बात करेंगे तो मैं आपको इसके सब आयाम बताऊंगा। इवन जो पूर्व दिशा की ओर मुख करने का सिद्धांत है कि आप पूर्व की तरफ अपने घर को रखिए, उत्तर की तरफ रखिए, इसका भी प्रमुख कारण यह है कि सुबह की जो ऊर्जा होती है सूर्य की रोशनी जो होती है, और सूर्य उधर से बहने वाली हवाएं हो, उनका प्रवेश आपके घर में आसानी से हो सके। और आप सुबह जब घर के बाहर बैठेंगे, अगर आपका पश्चिम मुखी घर होगा, दक्षिण मुखी घर होगा, तो आप सूर्य की ऊर्जा यानी सूर्य की रोशनी नहीं ले पाएंगे। तो सबका एक कारण है। और इवन आपने देश स्तर पे मैं बात करता हूं, वास्तु अगर एक घर के स्तर पे आप बात करते हैं तो आपको मैंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट कोना पवित्र जगह है, सिर का स्थान है, जहां पर आपको जिसे कहते हैं सात्विक कार्य करने चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। और उसके उल्टा दक्षिण पश्चिम का स्थान पैर का स्थान है, मालिक का कमरा होना चाहिए, धन का स्थान है, वैभव का स्थान। अब आप अपने देश में देखिए, आप अगर अपने देश का वास्तु देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है आपका उत्तरांचल, उत्तराखंड, तो वहां पर देखिए पवित्र कार्य हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और आपका साउथ वेस्ट कौन सा एरिया पड़ेगा? बंबई और गुजरात, वहां धन है कि नहीं है? सबसे ज्यादा पावर धन वही है। आप किसी भी देश को देख लीजिए, आप किसी गांव को देख लीजिए, जो उत्तर पूर्व में रहेगा वह सात्विक कार्य करके सक्सेसफुल होगा, जो दक्षिण पश्चिम में रहेगा वो वाणिज्य, पैसा, इन सब के पीछे भाग करके अच्छा करेगा। तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में ऊर्जाओं का प्रभाव होता है, आप इसे माने न माने, लेकिन एवरीथिंग इज जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एक तरह से दूसरी चीज में चेंज होना, ये ऊर्जा का बदलाव होना, यही दुनिया का सिद्धांत है, बाकी और कुछ है नहीं। तो ज्योतिष और विज्ञान बिल्कुल सिमिलर हैं। गुरदयाल सिंह, अभी तक कितने लोगों का हाथ देख चुके हैं और लोगों का जीवन बदल चुके हैं, बता चुके हैं कि ये जीवन में होने वाला है? देखिए, अगर मैं गिनती बताऊंगा तो शायद आप शुरुआत कहाँ से हुई? अच्छा, मैं जब 7th क्लास में था, मेरी माता जी अभी थी, आप उनसे पूछते तो वो बताती। जब मैं 7th क्लास में था तब किसी फला व्यक्ति का कोई हाथ देख रहा था। जब मैं हाथ उसका देखते उन्हें देखा तो मुझे लगा कि यार ये तो मैं भी जानता हूँ। जैसे देखिए, मैं इस पे, अब ये थोड़ा हाइपोथेटिकल लगेगा, आपके दर्शकों को भी हाइपोथेटिकल लगेगा, लेकिन मित्रों देखिए, अब जो चीज आपके सामने न घटी हो, मैं उसका खुद ही अपोजर हूं कि जो आपके सामने न घटे उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो जब तक आप उस चीज को महसूस नहीं किए होंगे, आप विश्वास कैसे करेंगे? लेकिन मैं क्योंकि सत्य बोलता हूं तो मैं बताता हूं कि मैं 7th क्लास में था तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे काफी रेखाओं की जानकारी है। इवन 7th क्लास में मेरी बुआ जी की देवरानी थी, उनका मैं हाथ देखा और मैंने कहा कि 5 दिन अगर ये जी जाएंगे तो बढ़िया है, नहीं तो मुझे लगता है कि इनकी मृत्यु निश्चित है। और दूसरे दिन उनकी डेथ हो गई। एक लोग मेरे घर में, मुझे लगता है 8th या 9th में था, किसी का मैंने जॉब प्रेडिक्शन किया कि वाणिज्य सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में जॉब पाएंगी। वो जॉब पाई तो उनके घर वाले मिठाई लेके आए, पिताजी से पूछे गुरुजी कहाँ है। तो ऐसे बहुत से वाक्य हैं, और अभी मोबाइल आपको दिखाऊंगा। इस क्या हुआ यह वाक्य? जब हम कई वीडियो आपके देखे तो ये गुरुजी वाला मामला क्या है आपके पिताजी का? क्या गुरुजी वाला? गुरुजी कहाँ से शुरुआत हुई गुरुजी का? नाम तो आपके नाम के आगे गुरुदयाल सिंह लग जाता है। हाँ, गुरुजी वाला वाक्य ये है कि किसी व्यक्ति को, मैं नाम नहीं लूंगा, एक श्रीवास्तव जी थे, उनकी लड़की थी, उनको
जॉब मैंने बताई थी और जॉब उनकी लगी, मिठाई लेके आए। वो मैं छोटा था, काफी छोटा था। तो पिताजी को उन्होंने पूछा कि गुरुजी कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि कौन से गुरुजी, और फिर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ऊपर हैं। उन्होंने जब पूछा कि कौन से, छोटे से हैं, उनकी उम्र ये है वो है, तो उनका ऊपर रहते हैं, जाइए। तो शाम को पिताजी आए, कहे गुरुजी कभी कभी अपना भविष्य भी देख लिया करिए दूसरों के भविष्य की जगह। तो यही वाकया है ये, और कोई ऐसा नहीं है। तो उस वक्त क्या लगा गुरदयाल सिंह को जब पिताजी ने ऐसा बोला था? मतलब हंसी आई। देखिए अब आप यकीन मानिए, मुझे लगता है कि शायद प्रारब्ध में ऐसा था। मैं इसीलिए देखिए इसमें धन संचय नहीं करता, मैं ना धन किसी से लेता हूँ। अगर और ना मेरी ख्वाहिश है कि मुझे कोई धन दे। आज आप अभी आपके अगर आप रहे, हाँ सामने इंटरव्यू सामने आपके हुआ, आप देखा आपने, और कुछ लोगों ने आज पैसे देने का प्रयास भी किया, बट मैं नहीं लेता। जिसका रीजन ये है कि मुझे लगता है कि प्रकृति ने अगर आपको कोई ऊर्जा दी है, कोई कार्य करने के लिए आपको प्रेरित किया है। हाँ, मेरी वाइफ जॉब कर रही है, तो मेरे लिए इतना जरूरी नहीं है कि मैं पैसे लूं, काम चल रहा है, ठीक है। गुरदयाल सिंह इतना लैपटॉप में व्यस्त हैं, इतना समय दे रहे हैं लोगों को, लोगों का ये रहता है कि आज पैसे में चाहिए, तो गुरदयाल सिंह क्यों नहीं लेते पैसा? जब जीवन लोगों का बता दे रहे हैं कि आपके जीवन में ये घटनाएं होने वाली हैं, आप जॉब पाने वाले हैं, तो गुरदयाल सिंह को लेना चाहिए। देखिए, पैसा मैं लेता था, मैं ऐसा नहीं कहूँगा मैंने कभी पैसा नहीं लिया। मैं दिल्ली में था, तो मैंने जब जॉब छोड़ी अपनी, तो मैं पैसा लेना शुरू किया। और फर्स्ट डे जब मैं जॉब से लौटा, नहीं सॉरी जॉब से नहीं, जब पहले जॉब छोड़ी, फर्स्ट डे जब मैंने एस्ट्रोलॉजी की, तो मुझे याद है कि मेरे पास 7100 रुपए बचे थे, जो कि मतलब मेरी सैलरी का 1/3 एक तरह से कह सकते हैं था उस समय, एक दिन की मतलब कमाई मेरी। मैं शॉक्ड रह गया, मैंने कहा यार ये तो गजब ही है। तो 500 से मेरी फीस 3000 तक पहुंच गई, 3100 तक पहुंच गई। लेकिन मैंने ये देखा कि मेरे अंदर वास्तविकता में बहुत परिवर्तन आ रहा है। मैं मानसिक रूप से थोड़ा लालची बन रहा हूँ। मैं उन लोगों को नजरअंदाज कर रहा हूँ जो कि गरीब हैं, जो कि सच में जिनको आवश्यकता है, जिनको सच में सलाह की आवश्यकता है, मैं उनको नजरअंदाज कर रहा हूँ। तो उस नाते मैंने डिसाइड किया। बल्कि मेरी पिताजी की जब मृत्यु हुई, मेरे फादर, आई लव्ड हिम वेरी मच, जब उनकी मृत्यु हुई तो लास्ट डे, ये थोड़ा सा काल्पनिक लग सकता है, बट आखिरी दिन हम दोनों लोग बैठे थे, और उस दिन भी किसी ने मेरे अकाउंट में पैसे भेज दिए थे। तो मैंने पापा से पूछा, पिताजी किसी ने पैसा भेजा है मेरे अकाउंट में? तो उन्होंने कहा यार, उनका अंतिम दिन था, मेरे लिए बड़ा कष्टकारी, क्योंकि आई लव्ड माय फादर। तो उन्होंने भी यही सलाह दी, और आज भी मेरे पास ऐसे पैसे आ जाते हैं कभी कभार, तो मैं प्रयास करता हूँ कि उसको समाज की सेवा में ही लगा दूं। और पैसा भैया देखिए काम तो चल ही रहा है, और आप लोगों के आशीर्वाद से ठीक है, चल रहा है। तो क्या है, ये मान लिया जाए गुरदयाल सिंह पूरे जीवन भर हाथ देखेंगे और लोगों का भविष्य बताएंगे, पैसे नहीं लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। और ये YouTube पे ये वीडियो रहेगा भी। अगर कभी मैंने लेने का प्रयास किया, तो आप लोग कह सकते हैं कि भैया आपका इंटरव्यू पड़ा हुआ है, आपने उसमें आश्वासन दिया कि आप पैसे नहीं लेंगे। निश्चित रूप से मैं आपको पूरी ईमानदारी से वादा कर रहा हूं, हाथ देखने के लिए मैं कभी किसी से पैसा नहीं लूंगा। मुझे बहुत बार बहुत लोगों ने कुछ हेल्प करनी भी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे कुछ मिलता नहीं है। कभी कभार बहुत प्रेमवश, बहुत जो अच्छे लेवल पे लोग हैं, पैसे वाले हैं, उनके लिए उतना मैटर नहीं करता। कभी कभार कोई गिफ्ट ले आते हैं, मैं मना नहीं करता। पहले वो भी मैं नहीं लेता था, लेकिन कभी कभार कुछ ना कुछ ले लिया। मतलब कहने का मतलब गुरदयाल सिंह प्यार से कोई दे, अपनी खुशी से दे तो ले लेंगे, ये नहीं है कि मुझे 1000, 2000, 5000 चाहिए, मांग के नहीं लेंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। मैं कुछ भी नहीं लूंगा। मैंने आपको जैसा बोला कि मैं कभी कभार, मतलब रेयरिटी में, इवन मैं लौटा देता हूँ। बहुत बार बहुत चीजें कोई लेके आया, तो कल इत्तेफाक से एक दुबई के हमारे पांडे जी हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और मैं उनका मेरे से बड़ा प्रेम है, प्रगाढ़ प्रेम है। वो एक छोटे भाई हैं सतीश, उनके साथ आए और एक घड़ी लेके आए। तो मैंने सतीश को तुरंत फोन किया, मैंने कहा भाई देखो मेरे पास घड़ी है, अगर मुझे आवश्यकता ना होती तो मैं शायद ले लेता, ये घड़ी तुम ले लो या भैया को वापस कर दो, मुझे सच में आवश्यकता इसकी नहीं है। मैंने आपको क्या बोला कि कभी कभार रेयरिटी में, और ये नहीं कि कोई प्रेम से डेली मुझे देना चाहे तो मैं लेता रहूंगा, कतई नहीं। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप प्रेम से दीजिए ना दीजिए, आज भी प्रेम से ही दे रहे थे जो दे रहे थे आपके सामने।
मैं नाम नहीं लूंगा, आपके अमेठी के ही हैं, वो प्रेम से ही दे रहे थे मुझे पैसे, लेकिन मैं प्रेम से भी पैसे स्वीकार नहीं करता, कुछ भी नहीं स्वीकार करता प्रेम से। कभी कभार रेयरिटी में मैंने इसलिए इसको बोला कि ये ईमानदारी रहे कि मैंने ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैंने कभी कुछ लिया ही नहीं है। कभी कभार अब भाई उस चीज की आवश्यकता मुझे है, किसी ने कुछ दे दिया तो मैं ले लेता हूं, और जो लेता भी हूं अधिकतर वो बांट ही देता हूं, ये भी बता रहा हूं आपको। जैसे बात करें अगर हम, तो तमाम लोग हाथ देखते हैं। अभी इस वक्त देश में ज़्यादा करके चर्चा का विषय बने हैं बाबा बागेश्वर धाम। एक पेन लेते हैं, कागज़ लेते हैं और लोगों का भविष्य बता देते हैं, ये जीवन में आपका होने वाला है। तो गुरदयाल सिंह भी बड़ा मंच लगाने वाले हैं क्या? सुल्तानपुर जनपद उठ के पूरे देश में चर्चा का विषय बनना चाहते हैं, कहीं ऐसे सपने हैं? भैया देखिए, मैंने आपको बोला कि देखिए हर चीजें अलग अलग विद्याएं हैं। देखिए एक डॉक्टर है, डॉक्टर जो है किसी का, कोई ब्रेन सर्जन है, कोई पेट का डॉक्टर है, कोई अगर हार्ट का कार्डियोलॉजिस्ट है, तो डिफरेंट कैटेगरीज है डॉक्टर्स की। इसी तरह जो परामर्श करता है वो भी डिफरेंट कैटेगरीज के हैं। जहां तक रही बाबा बागेश्वर धाम की, कुछ सिद्धियां होती हैं, जैसे कर्ण पिचासनी सिद्धि होती है, कुछ लोग बजरंगबली की सिद्धि करते हैं, कोई लोग भैरव की सिद्धि करते हैं। अपना देश बहुत वर्सेटाइल रहा है। ये इट इज लाइक हैविंग एन एबिलिटी टू डू समथिंग दैट इज नॉट डन बाय अ कॉमन पर्सन। मतलब आप कुछ ऐसा हासिल कर लेते हैं जो कॉमन लोगों के द्वारा किया नहीं जा सकता। तो पास्ट बताना भी एक तरह की सिद्धि है, नॉलेज है। जैसे मैं आपको बताऊंगा तो शायद मैं उतना सटीक पास्ट आपको ना बताऊंगा मैं भी कि भैया मुझे लगता है कि आपको पैर में आपके एक्सीडेंट हुआ रहा होगा, या ब्रेन में आपको चोट लगी होगी, या आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि 3 साल पहले आपकी माता को कष्ट हुआ होगा। लेकिन वो जब बताएंगे तो एकदम सटीक बताएंगे कि यह आपको हुआ होगा, या आप आ रहे हैं तो आपकी जेब में इतने रुपए हैं, आप वहां से आ रहे हैं आपका ये नाम है। ये एक सिद्धि है। बट इन माई ओपिनियन, एज फार एज आई नो, ज्योतिष और तंत्र दोनों डिफरेंट चीजें हैं। मैं ऐसा नहीं करूंगा। ज्योतिष ही इकलौता तरीका है जिसके माध्यम से आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तंत्र के माध्यम से आप फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। मैं इस पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता। हाँ, बाबा बागेश्वर धाम बहुत ही महान व्यक्ति हैं, मैं सम्मान करता हूं उनका, लेकिन मैं ये कतई विश्वास नहीं करता कि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी का जीवन बदला जा सकता है। आप उस पे आस्था करेंगे तो निश्चित आपका जीवन बदलेगा। ये भी बता रहा हूं, ये जो पेपर रखा है, या जो कलम है, या जो कपड़ा है, ये आपका रिकॉर्डर है, जो कैमरा है, इस पे भी अगर आप श्रद्धा रखेंगे तो उतना ही फायदा आपको मिलेगा जितना मूर्ति पे मिलता है, जितना भगवान पे मिलता है। श्रद्धा का फल मिलता है। मनुष्य के द्वारा किसी का जीवन नहीं बदला जा सकता। मैं भी नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं बदल सकता। मैं इस पे विश्वास नहीं करता। अगर बात करें तो हम जब फिर आप दोहरा रहे हैं कि आपके सुल्तानपुर के जनपद के हैं। हमने जब रिसर्च किया तो आपके खास परम मित्र हैं रितेश रजवाड़ा जी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, छात्र जीवन था। उसके बाद लगा कि गुरदयाल सिंह से मिला जाए। गुरदयाल सिंह ने उनका हाथ देखा, बता दिया कि आप फिल्मी दुनिया में जा सकते हो, आप बॉलीवुड में गाने लिख सकते हो। मैंने जब रिसर्च किया तो गुरदयाल सिंह ने ऐसा किया। रितेश रजवाड़ा खास मित्र हैं आपके? देखिए, अब किसने आपको ये बात बताई मुझे नहीं पता है, लेकिन वो हाँ यूनिवर्सिटीज में एक्टिव हैं, बहुत ही बुद्धिमान, ज्ञानी और क्षमतावान व्यक्ति हैं। मेरे मित्र हैं, निश्चित रूप से मित्र हैं। मैंने ये कहा था कि आपको लेखन क्षेत्र में जाएंगे, आप लेखन क्षेत्र में बहुत सी चीजें हमारी उनकी हैं, पर्सनल हैं, मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। लेकिन हाँ कि कुछ बातें वीडियोस में और ये सब हैं तो लोग कह सकते हैं ये बातें, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, मैंने उनको मार्गदर्शन दिया है, काफी समय दिया है। मेरे मतलब छोटे भाई हैं और बहुत ही क्षमतावान व्यक्ति हैं। तो हाँ, लेखन के लिए मैंने बोला था उनको। उसी मतलब लेखन के लिए आपने बोला, तब रितेश रजवाड़ा ने फिल्म दुनिया में कदम रखा, लिखना शुरू किया? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने कह दिया, जैसे मैं आपको बता दूंगा, जैसे मैंने बचपन में काफी लोगों को बहुत चीजें बोली हैं। अब आपको बताता हूँ कि एक पीसीएस ऑफिसर है, मैं नाम नहीं लूंगा, आपके जौनपुर की हैं। मुझे लगता है वो 10th क्लास पढ़ती, तभी मैंने बताया था कि आप प्रशासनिक सेवा में जाएंगी। इसी तरह से बहुत से ऐसे, मतलब हजारों ऐसे प्रेडिक्शंस होंगे, लेकिन किसी का नाम लेना और मेरी वजह से नहीं शुरू किया। वो उनका इंटरेस्ट था, उनका मन था, तो उन्होंने शुरू किया। हाँ, मैंने यह बताया था कि तुमको लेखन में जाना चाहिए, लेखन में जाओगे क्योंकि तुम्हारा ग्रह तुम्हें इस तरफ प्रेरित कर रहा है। तुम्हारा उस समय वो लेखन भी नहीं करते थे, हालांकि उस समय लेखन नहीं करते थे, बट
योग थे, इसीलिए मैंने बताया। तो किसी को मार्गदर्शन का तात्पर्य है कि मैं आपको ये बता सकता हूं कि आपकी दिशा क्या है, क्या है? करने वाले तो भैया आप ही हैं। जिसे आपने बता दिया, गुरदयाल जी को बता दिया कि आपके जीवन में ये घटना होने वाली है या आप सरकारी जॉब पाने वाले हैं। आपने मेरा हाथ देख लिया, समथिंग देख लिया कि आप ये बनने वाले हैं, तो वो इंसान छोड़ दे कि बस गुरदयाल भैया ने तुम्हारा हाथ देख लिया है, अब मुझे करना नहीं, मुझे तो राजा बनना है। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए, मैं आपको बोला कि 3 चीजों का योगदान होता है आपके जीवन में होने वाली घटनाओं का। अगर आप जानना चाहें तो मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। बताइए। 3 चीजों का योगदान होता है आपके जीवन में, क्या घटेगा। आपके शरीर, आपके मन और आपकी आत्मा का। शरीर जो है खान पान, यानी वो शरीर किससे चलता है, खान पान से, किस जगह रह रहा है, किन लोगों के बीच में रह रहा है। यानी आपके जीवन में 25% इसका योगदान है कि क्या होगा, कि आप किन लोगों के बीच में रहते हैं, क्या खाते हैं, किस एटमॉस्फेयर में रहते हैं। 25% आत्मा का योगदान है, यानी आत्मा किससे चलती है, कर्म से। यानी आपके जीवन में 25% योगदान है कि आप क्या कर्म करते हैं, लेकिन 50% योगदान है आपके मन का। इसीलिए हमें मनुष्य कहते हैं, मन अधन आयुष्य। यानी आपके मन का 50% योगदान है कि आपके जीवन में क्या होगा, यानी आपके विचारों का। विचार और कर्म। विचारों का नहीं, कर्म तो बहुत लोग कर रहे हैं, कर्म तो बहुत लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्या वो हासिल कर पा रहे हैं। मैंने फिर से बोला, ज्योतिष करता जैसे मैं हूं, आप जो कह रहे हैं कि कर्म नहीं करेगा, अगर आपका बहुत बार भाग्य अच्छा होगा, आपकी भावना अच्छी होगी, आपकी सोच अच्छी होगी, तो निश्चित रूप से आप कम कर्म करने के बाद भी उस चीज को हासिल कर लेंगे। और आपकी सोच यानी आपके विचार अच्छे नहीं होंगे, उसमें नकारात्मकता होगी, आप खाएंगे नकारात्मक, लोगों के बीच में रहेंगे वो नकारात्मक, तो आप बहुत मेहनत करिए भैया, आप वो हासिल नहीं कर पाएंगे जो आप डिजर्व करते हैं। तो अल्टीमेटली द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इज प्लेड बाय योर माइंड, सेकंड मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल प्लेड बाय योर कर्मा एंड व्हाट यू ईट एंड विद हुम यू लिव। किन लोगों के बीच में रहते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह के विचार बनाते हैं और क्या करते हैं, यह सबका रोल है आपके सफलता में। तो निश्चित ये अकर्मण्यता से आपको कुछ नहीं मिलना है। मैं किसी का भी हाथ देखता हूं तो मैं बताता हूं भैया मेरे हिसाब से ऐसा है, बाकी तो जो प्रकृति की ताकत है उससे बढ़ के कौन है भैया। मैं आपको इसका उदाहरण दूं, मेरे फूफा जी हैं और उनके छोटे भाई हैं, फूफा वो भी लगते हैं, पुत्र का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा। मैंने 2.5-3 वर्ष पहले उनको देखा और मैंने बोला कि 2.5-3 वर्ष बाद आपके ऊपर बहुत बड़ी ग्रह आएगी और मृत्यु भी हो सकती है। आप उनके पिताजी को बताया, उनकी उम्र मुझे लगता है 24-25 साल रही होगी। उस 24-25 साल के बच्चे को आप ऐसा बोलना थोड़ा सा अजीब बात है। इकलौते लड़के थे। मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत इच्छा की, बहुत कोशिश की कि वो बचें, बट मैं नहीं कर पाया। आई कैन नॉट स्टॉप द रेन। अगर बारिश हो रही बाहर तो मैं इस बारिश को रोक नहीं सकता। कोई क्लेम कर दे बाबा कि मैं बारिश को रोक दूंगा तो भैया वो निराधार बात है, कोई कर नहीं सकता ऐसा। मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि भैया जा रहे हो, छाता लेके जाना या मत ही जाओ यार इतना कह सकता हूँ बस, बाकी मेरा कोई कार्य और नहीं है। ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस हुए जब मैंने चाहा कि मैं इनको बचा लूं, मैं ऐसा उपाय करा दूं, ऐसा हो जाए, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। इवन अभी भी एक ही घटना ऐसी घटी, हमारे एक भाई हैं, उनकी वाइफ के साथ, मेरे छोटे भाई हैं जी। अब उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। मैं सोचा कि वो, मतलब मैं जानता था कि ग्रह है जी। मैंने इसका डिस्कशन भी किया उनसे, लेकिन मुझे नहीं एहसास था कि उनकी मृत्यु हो जाएगी। और मैं आपके ईमानदारी से कह रहा हूं, आपके सामने कह रहा हूं कि मैं भगवान नहीं हूं। आई एम नॉट गॉड, आई एम सन्स। देखिए मेरी एनालिसिस क्या है कि आप इस दिशा में बढ़ रहे हैं और 99% मेरी एनालिसिस सही हो जाती है। चुनावी प्रेडिक्शन हो, कुछ भी हो तो एनालिसिस सही हो जाती है, इसलिए मैं ज्योतिषी हूं।